एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति की दूसरी प्रश्नावली करने वाले हैं, यानी कि 3.2। इसके पहले पहली प्रश्नावली की वीडियो आ गई है चैनल पे, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां पे जाके देख सकते हैं, उसे देख लीजिए। फिर ये देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो आपको समझाते हैं कि प्रश्नावली 3.2 के लिए आपको क्या क्या समझना है और क्या है इसमें। तो सबसे पहले आपको समझना है कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल समझना है, क्षैतिज रेखा समझनी है, ऊर्ध्वाधर रेखा, चतुर्थांश, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, निर्देशांक, भुज कोटि, ये सब क्या होते हैं सब यही पूरे बोर्ड पे लिखा है। तो मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बता दिया है, ये एक के ऊपर ही होते हैं। अगर मैं एक के ऊपर ही सब लिखता तो बहुत खिंची हो जाता, एकदम खिचड़ी बन जाता, आपको नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने 3 बना दिया है और उनमें मैंने सबको अलग अलग बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्तीय तल क्या होता है। तो कार्तीय तल यही होता है, ये पूरा जो आप पढ़ोगे ये पूरे को कहते हैं कार्तीय तल। ठीक है, ये तीनों में जो मैं पढ़ाऊंगा अलग अलग चीजें, सबको एक साथ मिला दो तो वो पूरा कहलाता है आपका कार्तीय तल। ओके, उसके बाद है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, आप ये पहला वाला डायग्राम देखो, ये जो बनाया है इसमें एक रेखा ऐसे खींची गई, एक ऐसे खींची गई, इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण होता है, जहां पे ये कट करती है। ठीक है, सब 90 का होगा। और ये जो ऐसे खड़ी रेखा होती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि ये वाली रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। और ये जो पट है ऐसे पड़ी हुई रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्लियर बात, क्षैतिज रेखा कैसी होती है, ऐसी होती है, और ये ऊर्ध्वाधर ऐसी वाली होती है। अच्छा, तो जहां पे ये दोनों कट करती हैं, यानी कि प्रच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और उसका निर्देशांक होता है 0 0। निर्देशांक के बारे में आप पहली प्रश्नावली में ही थोड़ा सा परिचित हो चुके हैं। तो उसका निर्देशांक होता है 0 0, किसका, ये जहां पे दोनों क्रॉस करती हैं। क्लियर बात, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, इसमें हम समझेंगे चतुर्थांश क्या होते हैं। ठीक है, तो जब हम दो लाइनों को एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, यहां पे मूल बिंदु आ जाता है, तो ये 4 भागों में बट जाती है। तो ये वाला भाग ऊपर वाला, इस वाले भाग को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और इसके अंदर जो निर्देशांक लिखे जाते हैं उसमें दोनों के दोनों धनात्मक ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों के दोनों प्लस में ही लिखे गए हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरे वाले चतुर्थांश में हम आते हैं, ये इसको बोलते हैं, ये दूसरा चतुर्थांश, इसके तुरंत इधर वाला दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक नंबर ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा। इसके लिए जैसे आपने अभी पहली प्रश्नावली पढ़ा, जैसे 1 2, तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। अगर मान लो -2 और 1 लिखा है, तब इसको ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अच्छा, इस वाले को बोलते हैं चतुर्थांश, ये वाला टुकड़ा। ठीक है, 1 2 3 4 टुकड़े हुए थे, इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये है तीसरा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश होता है। इसमें क्या होता है, दोनों नंबर अगर ऋणात्मक है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए -2 और -4 दिया गया है, तो हम इसको, इस निर्देशांक को देख के ही बता सकते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में है। तो ये तीसरे चतुर्थांश में, हम इसको देख के ही बता सकते हैं क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। तो ठीक है, और चौथा चतुर्थांश होता है चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक। इसमें मान लो कोई संख्या दी गई है 2 -4, तो ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इस निर्देशांक को देख के ही आप बता सकते हो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, पहला धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है। क्लियर बात, चतुर्थांश समझ गए। कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश। उनमें संख्याएं, उनमें सिंबल कौन से होते हैं, पहला दोनों प्लस, दूसरे में पहला माइनस, दूसरा प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें प्लस माइनस। ठीक है, और चतुर्थांश में 2 रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, मूल बिंदु यहां पे होता है जहां पे दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद इसको समझ लेते हैं भाई। तो हमने यहाँ पे ये चतुर्थांश भी समझ लिया, मूल बिंदु समझ लिया, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, कार्तीय तल बता ही रहा हूं कि सबको जब एक साथ मिला देंगे पूरा पढ़ने के बाद जो हम समझ पाएंगे वो है आपका कार्तीय तल ही। ठीक है, इसके बाद एक्स अक्ष क्या होता है। तो एक्स अक्ष, ये जो रेखा होती है ऐसे पड़ी, यानी कि जो आपकी क्षैतिज रेखा थी उसी को एक्स अक्ष भी कहते हैं। क्लियर बात, एक्स अक्ष आपका ये होता है, ये पड़ी वाली रेखा, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष भी कहते हैं। अच्छा, वाई अक्ष क्या होता है, ये वाली रेखा जो होती है पड़ी ऐसे खड़ी, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और इसी को ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। तो यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को का दूसरा नाम क्या है, वाई अक्ष भी है। इसके बाद निर्देशांक। निर्देशांक देखो, इसको तो आपको पहले से ही, आप पहली प्रश्नावली से ही आप इससे परिचित हो गए हो। तो जो ये लिखा जाता है, जैसे 1,3 लिखा है, तो ये पूरा क्या है, एक निर्देशांक है।
क्लियर बात। अब निर्देशांक के अंदर क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है, जैसे यहां पे 1 लिखा है, इसको बोलते हैं भुज, ठीक है। तो यहां पे भुज क्या है, 1 है। और ये जो दूसरा लिखा होता है उसको बोलते हैं कोटि, और यहां पे कोटि क्या है, 3 है। अच्छा, तो भैया क्या कोटि को पहले लिख सकते हैं और भुज को बाद में लिख सकते हैं? नहीं, आपको सबसे पहले भुज को लिखना पड़ेगा, फिर कोटि को ही लिखेंगे, यही नियम है, ठीक है। तो और भुज कहां पे होता है, यानी कि ये एक्स अक्ष पे होता है, यानी कि वो क्षैतिज रेखा पे ही होता है, ठीक है। मतलब समझना, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष दोनों एक ही बात है। भुज कहां पे होता है, इस एक्स अक्ष पे होता है। सबसे पहले आप भुज को लिखोगे एक्स अक्ष पे जो वैल्यू है, फिर उसके बाद वाई अक्ष पे देखोगे, ठीक है। क्लियर बात। मान लो भैया यहां पे एक बिंदु है, यहां पे एक बिंदु है, इसमें क्या कौन सी भुज लिखोगे, पहले कोटि लिखोगे? भाई लिखने का नियम तो सबसे पहले भुज लिखना है, फिर आपको कोटि लिखना है। तो भुज आपको कहां से मिलेगा, भुज वाला बिंदु क्या होता है, इस वाली रेखा पे होता है। तो यहां से हम देखेंगे, इस पे तो मान लो नहीं बनाया गया, मान लेते हैं यहां पे 3 है, तो 3 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रेखा का भुज क्या है, 3 हो गया। और फिर क्या देखेंगे, वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे, और इधर क्या होता है, ऋणात्मक में संख्याएं होती हैं, ये बात भी याद रखना। ये क्या होगा, माइनस का 3, इधर ये धनात्मक में होगा 1 2 3 4, और इधर ऋणात्मक में। और इसी तरीके से y जो है ऊपर होगा 1 2 3 4 ऊपर, और इधर क्या होगा, ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3, ठीक है। नीचे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और तो भैया y अक्ष पे देखेंगे तो क्या, कोटि देखते हैं y अक्ष पे। तो y अक्ष पे अगर हम इस बिंदु को देखेंगे तो ये लगभग 2 के करीब आ रही, तो ये -2 और ये -3 था, तो ये आपका भुज कोटि हो जाएगा। क्लियर बात, समझ गए। ये होता है एक्स अक्ष, इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस पे नंबर क्या होते हैं, इधर धनात्मक होते हैं, इधर ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। ये जहां पे क्रॉस करता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। ये होता है वाई अक्ष, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इसमें संख्याएं क्या होती है, यहाँ मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक। अच्छा, 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। और क्या, बस हो गया, भुज कोटि आपने समझ लिया। तो ये पूरे का पूरा क्या है, एक ही चीज है, क्या, कार्तीय तल। कार्तीय तल के ऊपर ही ये सारी की सारी चीजें होती हैं, और इसको आप अच्छे से उतार लो, और इसके बाद डायरेक्ट आप आ जाओ प्रश्नावली पे, आपको पूरा प्रश्नावली एकदम अच्छे से हो जाएगा। 2 प्रश्न दिए ही गए हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा का क्या नाम है, एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, वाई अक्ष। तो ये आपका पहला का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें कौन सी है, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा आप बोलते हैं इसको एक्स अक्ष, ठीक है। दूसरी है ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। क्लियर बात, ओके। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट दिया गया है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन 2 रेखाओं के तल से, मतलब जो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा से जो बनता है तल, तो उसके प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो कौन कौन से भाई, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इसको लिख दोगे आप। इसमें क्या लिखोगे, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश, इसको ब्रैकेट में लगा के, ठीक है। आप पूरा लिख देना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश। तो मैं ऐसे आपको समझाने के वास्ते लिख दे रहा हूं, बाकी ऐसे लिखोगे गलत है उत्तर, ठीक है। बट आप प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय कर देना। तीसरा दिया गया है इसका, उन बिंदुओं का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। कौन कौन सी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा कहां पे प्रतिच्छेद होती हैं, मूल बिंदु पे, ठीक है। मूल बिंदु पे प्रतिच्छेद होती हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। तो आपका ये पहला प्रश्न तो हो गया। दूसरा प्रश्न दिया गया है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बुक में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। आप सबके पास बुक तो है ना, और नहीं है तो आप ग्रुप में आइए, वहां पे मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुप दिए गए हैं, ठीक है।
जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है, जो नए हैं उनके लिए ठीक है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसका मैं उत्तर आपको बताता हूं। मैंने ये डायग्राम बना लिया है, ठीक है, बुक से देख के। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है बी के निर्देशांक। तो बी है कहां पे, पहले सर्च करो, ये रहा बी। इसका निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक कैसे लिखते हैं? सबसे पहले भुज और कोटि। भुज कहां पे होता है? ऐसी वाली रेखा, सॉरी ऐसी वाली रेखा पे होता है। और कोटि किस पे होता है? ऐसी वाली रेखा पे। ये यानी कि एक्स अक्ष पे रहता है क्या? भुज। वाई अक्ष पे क्या रहता है? कोटि। तो बी का भुज कौन सा है? ये वाली रेखा। ये वाली पे क्या है? -5 है, ठीक है। तो इसका भुज क्या हो जाएगा? मेरे को यहां पे लिखना है ना, इसका भुज, इसके निर्देशांक बताने हैं। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और वाई अक्ष पे यानी कि कोटि पे क्या है? 2, प्लस का 2 है, तो ये प्लस का 2, -5 और 2 इसका निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया गया है सी के निर्देशांक। सी बिंदु पहले देखो है कहां पे? ये रहा सी। इसका निर्देशांक कैसे लगाएंगे? सबसे पहले भुज कहां पे होता है? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे ये कहां से मिल रही है? 5 पे मिल रही है, यानी कि इसका 5 हो गया, प्लस का 5 है इसका, ठीक है। और कोटि क्या होता है? वाई अक्ष पे होता है। वाई अक्ष आपका ये है, एक्स अक्ष दिया गया, वाई अक्ष है क्या? -5 पे, तो ये हो जाएगा -5। तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसमें है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5। -3 कहां पे होगा? एक्स अक्ष पे, ये रहा। और -5 ये क्या है? वाई अक्ष पे होगा, तो -5 ये रहा। इसको और इसको मिलाओ तो कहां पे मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है। और यहां पे कौन सा बिंदु है? यहां पे ई है, ठीक है। यहां पे कौन सा बिंदु है? ई है। क्लियर बात? जब भाई निर्देशांक दिया गया -3 -5, यानी कि भुज क्या है इसका? -3 है। कोटि क्या है? -5 है। भुज किस पे होता है? एक्स अक्ष पे होता है। तो -3 कहां है? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष से हमने देखा तो हमें ये एक लाइन मिली, नीचे जा रही है। और कोटि -5 से देखा तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, पर इधर वाली आके यही मिल रही है। इसके साथ जो जो मिलेगा और यही बिंदु बन रहा है भाई, तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। हाँ चौथा, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। क्या है? 2 है और -4 है। तो भाई भुज क्या है इसका? 2 है। भुज कहां पे होता है? एक्स अक्ष पे होता है। 2 है, किधर होगा? उधर होगा, क्योंकि धनात्मक वाली संख्या इधर होती है। 2 मिल गया। और इसके हम देख रहे हैं हमें नीचे दिखा रहा है एक बिंदु, ठीक है। और दूसरा इसका दिया गया है -4। -4 किस पे? कोटि क्या है इसकी? -4 है। और वो किस पे होती है? वाई अक्ष पे होती है। वाई अक्ष पे माइनस में मतलब नीचे की तरफ होगी, ये -4। तो -4 और 2 को जब मिला रहे हैं तो ये वाला बिंदु मिल रहा है, और जिसे बोला गया है जी। तो ये क्या है? जी। पांचवा प्रश्न इसमें दिया गया है डी का भुज। डी का भुज, डी कहां पे है? ये रहा। इसका भुज आपको बताना है। भुज कहां पे होता है? एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे ये कहां से मिल रहा है? 6 पे मिल रहा है, यानी कि इसका भुज क्या है? भुज इसका है 6। छठा प्रश्न, बिंदु H की कोटि। बिंदु H की कोटि, H ये रहा। तो भुज क्या होता है? एक्स अक्ष पे होता है। कोटि किस पे? वाई अक्ष पे होता है। तो वाई अक्ष पे ये कहां पे मिल रहा है? -3 पे मिल रहा है। तो इसकी कोटि क्या है? -3, ठीक है। सातवां प्रश्न दिया गया है बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L है कहां पे? मैंने शायद बनाया नहीं, एक बार देखता हूं बुक में। ये यहां पे है, यहां पे बुक में दिया गया है, ये रहा L, ठीक है। यहां पे है। इसका आपको क्या बताना है? इसके निर्देशांक बताने। तो भाई ये बिंदु इसी लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पे कहां पे है? क्योंकि भुज पहले लिखते हैं, भुज होता है एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे ये 0 वाले बिंदु पे है। तो एक्स अक्ष पे ये कहां पे है? 0 पे है, ठीक है। और ये वाई अक्ष पे कहां पे है? तो वाई अक्ष के ऊपर ये 5 पे है, प्लस का 5 पे है। तो इसका क्या हो गया? 5। तो ये इसका निर्देशांक हो गया। इसने पूछा क्या है? अच्छा, एल के निर्देशांक ही पूछा, तो यही इसका निर्देशांक हो जाएगा। आठवां प्रश्न इसमें पूछा गया है बिंदु एम के निर्देशांक। तो एम कहां पे है? ये है, ठीक है। पहले निर्देशांक में पहले भुज लिखते हैं। भुज क्या होता है? एक्स अक्ष के ऊपर। तो ये एक्स अक्ष के ऊपर ही है। और यहां पे कौन सा बिंदु है? -3 है। तो ये क्या है? -3। अच्छा, कोटि पे कहां पे है? तो वाई अक्ष पे ये कहां पे आ रहा है? अगर आप आओ तो देखो ये कहां पे मिल रहा है? ये बिंदु पे 0। और यहाँ पे पता है ना एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं, तो ये हो गया 0। और यही उसका निर्देशांक हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप
और भी प्लेलिस्ट दी गई है सारे चैप्टर्स की, आप जाके चेक करना, सब कुछ मिल जाएगा। और आ जाओ ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो। बाय बाय।